मथेड़ वंदामी साहेब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम। मैं हूं वैभव लोढ़ा और आज हमारे साथ हैं परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब। ज्ञान विद गुरुदेव एपिसोड नंबर 11। गुरु जी, आज का सवाल है कि आखिर मोक्ष क्या है। सभी धर्मों में हमें मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर बहुत सुनने को आता है, पर आखिर ये मोक्ष है क्या? जिस प्रकार जैन धर्म के अंदर मोक्ष शब्द से अपनी अंतिम स्थान को बताने में आया है, कोई जगह पे निर्वाण शब्द का प्रयोग करने में आता है, कोई जगह पर समाधि शब्द का कोई धर्म में प्रयोग करने में आता है, पर आखिर तो हर धर्म का भारत के तमाम आस्तिक दर्शन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष पद की प्राप्ति का है। एक बात ये निश्चित है, पहले तो ये समझे कि जितने अनार्य हैं यानी कि नास्तिक दर्शन हैं, जो अस्तित्व को मानते नहीं है, उसको उनको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। जो इस लोक परलोक को नहीं मानते, पुण्य पाप को नहीं मानते, उनको मोक्ष से भी कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान की संस्कृति यानी आर्य संस्कृति है, तो आर्य संस्कृति के तमाम धर्म, चाहे वो जैन धर्म रहे, चाहे बौद्ध धर्म रहे और चाहे सनातन धर्म रहे, वैदिक परंपरा रहे, हर धर्म में निर्वाण को, समाधि को, मोक्ष को महत्व देने में आया है। तो ये समझना है कि अनादि काल से हमारा आत्मा 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। और भटक कैसे रहा है? एक गति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से वापस पहली, पहली से वापस दूसरी, दूसरी से वापस पहली, वापस तीसरी। तो जैसे फुटबॉल का ग्राउंड रहता है ना, मैदान रहता है क्रिकेट का, फुटबॉल का आदि, और उसमें मान लो एक फुटबॉल है, उसकी मैच है, तो दो टीम रहेगी और दोनों टीम में प्लेयर्स रहेंगे। जिसके पास में वो बॉल आया, जिस व्यक्ति, जिस प्लेयर के पास में फुटबॉल का बॉल आया, वो उसको किक लगाएगा, वो बॉल को आगे धकेलेगा। पूरे ग्राउंड में बॉल इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होता 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 आगे बढ़ते जाएगा। ये मैच कब विराम होगी? जब वो फाइनली कहां पहुंचेगा? गोल पर पहुंचेगा, तो ये मैच का विराम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मा हर भाव में भटकता है। कभी पेड़ बनता है, कभी पौधा बनता है, कभी फूल बनता है, कभी फल बनता है, कभी बैक्टीरिया बनता है, कभी वायरस बनता है, कभी सूक्ष्म जीव बनता है, कभी बड़ा जीव बनता है, कभी नारकी में जाता है, कभी देव में जाता है, कभी देवी बनता है, कभी मानव बनता है। और ऐसा भटकता भटकता आत्मा हर जन्म के अंदर अपने राग के द्वारा या द्वेष के द्वारा या अज्ञान के द्वारा नया कर्म बांधता है। अब वो कर्म के कारण उसके जीवन में या सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो ये जन्म जरा और मृत्यु का जो चक्कर है, ये चक्कर की पूर्णाहुति यानी मोक्ष है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे सुखी बनना है, तो प्रश्न ये आएगा कि थोड़ी देर के लिए सुखी बनना है या हमेशा के लिए सुखी बनना है? तो हर व्यक्ति यही बोलेगा कि हमेशा के लिए सुखी बनना है, टेम्परवरी नहीं, हमको तो परमानेंटली सुखी बनना है। तो जब तक संसार है तब तक दुख है। जब तक संसार है, दुख क्यों है वो भी समझना। संसार है तो कर्म बंध है, कर्म बंध है तो पाप है, और पाप है तो दुख है। जैसे बीज है तो बीज है तो पौधा है, पौधा है तो पौधे के ऊपर पत्तियां हैं, पत्तियां हैं तो उसके साथ में डाली के ऊपर फल भी है। तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको दुख में से मुक्त होना है, तो इसका मतलब कि आपको पाप से मुक्त होना पड़ेगा। पाप से मुक्त होना है तो इसका मतलब आपको कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, और कर्म से मुक्त होना है इसका मतलब संसार से मुक्त होना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का यही पुरुषार्थ है कि हमको सुखी बनना है। चाहे इंसान रहे कि चाहे चींटी क्यों ना रहे, छोटे से छोटा जीव क्यों ना रहे, हर व्यक्ति को सुखी बनने की अपेक्षा है। तो ये जब तक संसार में हम भटकेंगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सुख दुख से जुड़ा हुआ है। वो संसार पाप से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा हुआ है। अब ये तीनों का जहां संपूर्ण अभाव है, संपूर्ण एब्सेंट जहां है, वो जो स्थान है वो परमानेंट स्थान है, परमानेंट सुख का स्थान है। तो हर व्यक्ति का उद्देश्य ये होना चाहिए, मोक्ष यानी कि शाश्वत सुख की स्थिति हमें उसको पाना है। और यही भाव में वो मेहनत करनी है, वो पुरुषार्थ करना है कि हमारा आत्मा मोक्ष लक्ष्य बने। अपने जीवन में जो भी आराधना करे,
चाहे नवकार का जाप क्यों ना करें, जिनालय में परमात्मा के दर्शन करें या सामयिक आदि की कोई आराधना करे, साधु साध्वी जी भगवंतों को सुपात्र आदि दान भी देवे। धर्म की कोई भी प्रवृत्ति करने के पीछे का आशय एक ही होना चाहिए, मुझे इस जन्म जरा मृत्यु में संसार से छूट करके जो शाश्वत सुख की स्थिति है, जो निर्वाण स्थिति है, उस मोक्ष को पाना है, क्योंकि वो मेरे आत्मा का परमानेंट निवास स्थान है, वो मेरे आत्मा का कायमी घर है। मेरा आत्मा सुखमय आत्मा है और सुखमय आत्मा सुखमय स्थान में रहना उसका उद्देश्य है। तो मैं मेरे आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, ये मेरा कर्तव्य है। मोक्ष की स्थिति यानी शाश्वत सुख की स्थिति और संसार की स्थिति यानी सुख दुख के द्वंद्वों की स्थिति, बस उस स्थिति से निकल करके अपने आत्मा की अमर अजर अविनाशी स्थिति यानी शाश्वत सुख की स्थिति में स्थान पाना, ये अपना उद्देश्य है, ये मोक्ष है और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने के लिए जन्म मिला है। गुरुदेव के इस जवाब के बाद मोक्ष और मोक्ष क्या है ये हमें क्लियर हो गया होगा, पर अगर आपको फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। जय जिनेंद्र और प्रणाम।